अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली शेर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं A1 TV। दोस्तों, आज जो हमारी प्रॉब्लम थी, मैक्रोटेक जो रूटर है, इसका जो मॉडल है RB750GR3, इसमें मसला यही था कि इसकी पोर्ट वाली, जैसे इसको 1 2 3 या 4 पोर्ट लगाते थे तो ये इसकी लाइट बिल्कुल बिलिंग करती थी जैसे अब कर रही है। लेकिन इसका मसला यही था कि इसकी जो ना IP विन बॉक्स के अंदर या मैक एड्रेस शो नहीं होता था। तो मैंने काफ़ी जो ये काम करते हैं रिपेयरिंग का, मैंने उनको बोला, उन्होंने कहा इसका प्रोसेसर का मसला है। उन्होंने कहा इसका ये IP इसकी अब दोबारा ओपन नहीं होगी, आपको न्यू लेनी पड़ेगी। तो हमने फ़िलहाल ये जो सामने बोर्ड देख रहे हैं, हमने बिल्कुल न्यू लेकर आए मार्केट से। हमें पता था इसका जो फ्लैश डंप है उसमें प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी फ्लैश डंप लगी हुई है और ये 16 MB का इसके अंदर डाटा होता है, ये 16 MB की है। हमने एक जो न्यू मैक्रोटेक रूटर हमने ओपन किया और उसकी डंप उतार के, और इसको, ये हमारा प्रोग्रामर है 809F, और इसको रीड किया। आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। ये हमारा 809F का हमारा प्रोग्रामर का जो सॉफ्टवेयर है वो हमने ओपन कर लिया है। तो अभी इसको जैसे इधर सिलेक्ट ID के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका ये नंबर है फ्लैश का, मैं आपको क्लोज दिखाता हूँ। इसका नंबर नज़र आ रहा है W25Q128BV, यानी कि 16 MB की ये फ्लैश है। इसको जैसे हम रीड करेंगे ना प्रोग्रामर के थ्रू, यहाँ पे आपने रीड पे क्लिक कर देना है और आप, इसका डाटा रीड हो रहा है। इसके नेट से भी हमें डंप नहीं मिली, फ्लैश डंप जो होती है। कभी कोई कुछ कहते थे ये इसकी फ्लैश अब ये दोबारा IP ओपन इसकी नहीं होगी। इसकी बूट फाइल ये ऑन होती थी, बिल्कुल ओके ऑन होती थी, रीसेट भी होती थी। लेकिन इसका मसला यही था, ये इसका ना मैक शो होता था, ना इसकी IP विन बॉक्स के अंदर शो होती थी। अब ये रीड हो रही है मुकम्मल, ऑटो वेरीफाइंग। ये इसकी 16 MB की फ्लैश डंप निकली, आप देख सकते हैं 16 MB का डाटा। ये इसका रीड हुआ है, ये नंबर है। और किसी फोल्डर का आप नाम फ़िलहाल दे के, जैसे मैंने इसका नाम दिया है, ये नज़र आ रहा हो आपका, जैसे मैंने पहले डाटा रीड किया RB750GR3, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है। फ़िलहाल इसका अंदर एक न्यू फ़ोल्डर बनाते हैं, एक दफ़ा और इसको रीड करके इसके अंदर, फ़िलहाल न्यू फ़ोल्डर के अंदर हम इसको सेव कर देते हैं। सेव वाले, ये सेव होगी फ़ाइल। इसी तरीके से ही आपने जो दूसरी ये मैक्रोटेक है, इसकी हमने फ़्लैश ओपन की, फ्लैश IC को ओपन जैसे ही किया, इसको पहले अरीज़ आपने कर लेना है। अरीज़ करके फिर दोबारा इसको आपने वही जो बैकअप आपने 16 MB की फ़ाइल आपने जहाँ डंप जिस फोल्डर के अंदर रखी होगी, आप वही आपने दूसरी जो आपकी मैक्रोटेक रूटर नहीं काम कर रहा उसके अंदर आपने राइट कर देनी है प्रोग्रामर के थ्रू। तो हमारे यहाँ इसका जो है फ्लैश डंप नहीं थी, तो अब ये दोनों ओके हो गई। ये हमने न्यू लेकर आए हैं, इसका सिर्फ
डंप निकालने के लिए। अब ये बिल्कुल ओके हो गया है। दोनों हमारे जो मैक्रोटेक रोटर हैं ये बिल्कुल ओके हो गए हैं सर। आपको फ्लैश, यहाँ फ्लैश इधर आपको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ इसकी फ्लैश लगी होती है, 8 पिन वाली फ्लैश होती है इस जगह पे। और ये हमने उतार के, ये प्रोग्रामर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अक्सर हमारे यहाँ फॉल्ट ये आते रहते हैं। RT809FA और हमारे पास ये जो इससे एक और इसका लेटेस्ट मॉडल आया हुआ है RT809H, वो भी हमारे पास है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो मैक्रोटेक का हमने ठीक की है, इसकी लाइट भी बिलिंग होती थी। ये वाली जो लाइट है ना, पहले भी बिलिंग होती थी, और ये रीसेट वाले बटन से बिल्कुल ओके होती थी। इसकी सप्लाई प्रोसेसर भी ऑन हो रहा था, सप्लाई भी प्रॉपर वर्क कर रही थी, और इसकी जो है ना IP विन बॉक्स के अंदर शो नहीं होती थी। अब मैं आपको इसकी ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखें, IP भी आ रही और मैक एड्रेस भी आ रहा है। ये देखें आप दोबारा इसको, ये मुकम्मल इसका सॉफ्टवेयर आ रहा है। और एक मसला ये है कि ये जो मैक एड्रेस है ना, इसका पहले मैक एड्रेस था वो 6C3B 6B था। अब ये जो इसका जो मैक एड्रेस है ना, जिसका हमने बैकअप निकाला है, D1, अब उसका भी वही हो गया है। यानी कि इसका जो पूरा मैक है वो इधर आ गया पूरे। जैसे आप प्रोग्राम निकाल के इसको इधर राइट करेंगे तो मैक एड्रेस इनका दोनों का सेम एक हो जाएगा। ये हमारी शॉप है, ये डब्बा पड़ा हुआ है जो नई मैक्रोटेक हमने मंगवाई है उसका। और आपके पास एक हीट गन भी होनी चाहिए इसको उतारने के लिए, और पूरा सामान होना चाहिए। डिजिटल मीटर भी होना चाहिए चेक करने के लिए। ये हमारी शॉप है। इसकी बूट फाइल के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है या कोई मसला आ जाए तो ये ठीक हो जाती है। तो अगर आपको भी इसकी फ्लैश डंप चाहिए, अगर आपको फ्लैश डंप चाहिए वो भी मिल जाएगी 16 MB की। अगर आपको कहीं से नहीं मिल रही तो हमसे रब्ता भी आप कर सकते हैं। कमेंट्स में इनबॉक्स के अंदर भी हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई मैक्रोटेक में आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो हम व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर हमारे ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे A1 TV को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।